अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला शबे बरत में इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रिकत नफल नमाज अदा की जाती है। इन्हीं 6 रिकत नमाजों का मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई दूसरा वीडियो देखने की आपको हाजत या जरूरत नहीं होगी। मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, 15 शाबान की रात में 14 शाबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शाबान की होती है। मगरिब के वक्त से डेट तारीख बदल जाती है इस्लामी महीने में, तो 15 शाबान की जो रात आती है इस रात को शबे बरत कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तुलुए फजर तक ये रात शबे बरत की रात है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रिकत नफल नमाज अदा की जाती है इशा की नमाज से पहले पहले। तो वो 6 रिकत किस तरह से अदा करनी है वो तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज अदा करें, क्योंकि वो फर्ज नमाज है। फर्ज नमाज के साथ साथ सुन्नतें अदा करें, नवाफिल अदा करें। अदा करने के बाद आप इत्मीनान हो जाएं, सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रिकत नफल नमाज आपको अदा करनी है, वो भी 2-2 रिकत करके अदा करने हैं। 2 रिकत पढ़ने हैं, सलाम फेरने हैं, फिर 2 रिकत पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरने हैं, फिर 2 रिकत पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरने हैं। यानी 2-2 रिकत करके 3 मरतबा में 6 रिकत अदा करेंगे। सबसे पहले आपको 2 रिकत नफल नमाज की नियत करनी है। नियत आप जिस तरह दूसरे नमाजों में करते हैं नफल नमाजों में, उसी तरह से आपको नियत करनी है। बस जहन में एक ख्याल लाना है कि इन दोनों रिकतों के वसीले से, सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र में फराखी फरमाए, मेरी उम्र में बरकत फरमाए, मुझे उम्र दराज करे। ये जहन में रखें। यानी उम्र दराजी के लिए, उम्र में बढ़ोतरी के लिए आप ये नमाज अदा कर रहे हैं, जहन में रखें। और नियत इस तरह से करें, नियत की मैंने 2 रिकत नफल नमाज की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और अल्लाह अकबर कह के आप नियत बांध लेंगे। नियत बांधने के बाद दूसरे नमाजों में जिस तरह से आप सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ते हैं, उसके साथ कोई सूरा मिलाते हैं, मिला लें। रुकू करें, रुकू करने के बाद समीअल्लाहु लिमन हमिदा कह के ठहरें। सजदे में जाएं, अल्लाह अकबर कह के 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रिकत में भी उसी तरह से 1 मरतबा सूरह फातिहा, उसके बाद कोई दूसरा सूरा मिला लें। मिलाने के बाद फिर रुकू सजदा वगैरह करें दूसरे नमाजों की तरह। करने के बाद जब तशहुद में बैठेंगे, तशहुद पढ़ें, दरूद इब्राहिमी पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें। पढ़ने के बाद आप सलाम फेरेंगे। ये आपकी 2 रिकत नमाज मुकम्मल हो गई। 2 रिकत नमाज मुकम्मल होने के बाद 1 मरतबा आप सूरह यासीन पढ़ेंगे। अगर आप सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते तो 21 मरतबा 21 टाइम सूरह इखलास पढ़ेंगे। यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा 21 मरतबा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर सीधा खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर 2 रिकत नफल नमाज की आपको नियत करनी है। अब इन दोनों रिकतों को पढ़ने से पहले, नियत बांधने से पहले आपके जहन में एक बात होनी चाहिए। वो बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों रिकतों की बरकत से मेरे घर में बरकत अता फरमाए, मुझे आफतों बलाओं से हिफाजत फरमाए, महफूज फरमाए। जहन में ये रखनी है कि मुझे बलाओं, आफतों, मुसीबतों से अल्लाह महफूज रखे और मेरे घर में बरकतें नाजिल हो। ये कहने के बाद आप नियत करेंगे। पहले की तरह नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रिकत नफल नमाज की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर ये कह के नियत करेंगे। जैसे दूसरे नमाज अदा करते हैं, पहले आपने 2 रिकत अदा किया, उसी तरह से आप अदा करेंगे। हर अरकान अदा करेंगे, रुकू सजदा वगैरह सब करेंगे। 2 रिकत मुकम्मल होने के बाद आपको सलाम फेरने हैं। सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे फिर से आपको 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। अगर आपको सूरह यासीन याद नहीं है या आप नहीं पढ़ सकते तो आप 21 मरतबा 21 टाइम फिर से सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ लें। आपकी 4 रिकत नमाजें मुकम्मल हो गई। अब लास्ट के जो 2 रिकत नमाज बचे हुए हैं, इन दोनों रिकतों में आपको जहन में ये रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सिर्फ अपना मोहताज बनाए, दूसरों के मोहताज ना बनाए। मोहताजी, गरीबी, मुफलिसी से अल्लाह तबारक व तआला मुझे महफूज रखे, सिर्फ अपना मोहताज बनाए, किसी और का मोहताज ना बनाए। ये जहन में रखें। जहन में रखने के बाद आप नियत करेंगे पहले की तरह। नियत की मैंने 2 रिकत नफल नमाज की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर ये कहने के बाद आप पहले नमाजों की तरह ये नमाज भी अदा कर लेंगे। जैसे दूसरे नमाज अदा करते हैं वैसे ही ये दोनों रिकत अदा करेंगे।
सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद फिर से आपको अगर सूरह यासीन याद है तो पढ़ लें, अगर सूरह यासीन याद नहीं है तो कुल हु अल्लाहु अहद का जो सूरा है ये 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ लें। आपकी 6 रकअत नमाज मुकम्मल हो गई। यह 6 रकअत नमाज मुकम्मल होने के बाद आपको दुआए निस्फ़े शाबान पढ़नी है। अगर आपको दुआए निस्फ़ शाबान याद नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं। आपको आई बटन पर दुआए निस्फ़ शाबान मिल जाएगा, ऊपर देखें, वहां पर क्लिक करें। क्लिक करते ही दुआए निस्फ़ शाबान चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आप उसको देख लें, सुन लें, इंशाअल्लाह ताला इससे भी आपको बरकतें हासिल होगी। दुआए निस्फ़ शाबान पढ़ने के बाद या सुनने के बाद, जब आपने पढ़ लिया या फिर सुन लिया, सुनने के बाद आप दुआ करेंगे और दुआ में इन 3 चीजों के बारे में जिक्र करेंगे कि या इलाहिल आलमीन, इन नमाजों की बरकत से, शब बरात की बरकत से मेरी उम्र में दराजी अता फरमा, मेरी उम्र में बरकत फरमा। उसके बाद दुआ करेंगे या इलाहिल आलमीन, इन 6 रकअत नफल नमाजों की बरकत से मेरे घर में बरकतें नाजिल फरमा और मुझे आफतों, बलाओं और तमाम मुसीबतों से महफूज फरमा। उसके बाद ये दुआ करेंगे या इलाहिल आलमीन, इन नमाजों के बरकत से मुझे मोहताजी, गरीबी, मुफलिसी से महफूज फरमा, सिर्फ अपना मोहताज रख, किसी और का मोहताज ना बना। उसके बाद आप जो भी आपके जहन में, जो भी आपके दिल में दुआ है, अल्लाह ताला से मांगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इन नमाजों की बरकत से आपकी तमाम हाजतें भी पूरी होंगी और अल्लाह तबारक व तआला आप पर रहम और करम भी फरमाएगा, बरकतें भी नाजिल फरमाएगा। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।